नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सेशन में आप सभी का है स्वागत। गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते, स्वागत। इज द ऑडियो वीडियो फाइन? ऑडियो वीडियो ठीक ठाक? बहुत बढ़िया, क्या बात है। सो कल हम लोग ने क्या जान लिया था? कल हम लोग ने बहुत अच्छे से समझ लिया था क्या कि जो अपनी बाउंड्री है वो कैसे इंटरैक्ट करती है, कैसे कैसे वो इंटरैक्ट करती है, अपने ने वो पढ़ लिया था। बाउंड्री इंटरैक्शन जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो मैंने आप लोगों को कल बताया था जो डाइवर्जेंट बाउंड्री है, जो डाइवर्जेंट बाउंड्री है वो कैसे इंटरैक्ट करेगी। और उसी के बेसिस पे हमने आप लोग को क्या कहा था कि ओशन के नीचे जो डाइवर्जेंस हो रहा है वो तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में हम लोग ने पढ़ लिया था। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में हम लोग ने पढ़ लिया था। गुड इवनिंग अपर्णा। वो हम लोग ने पढ़ लिया था, हैरी हेस का जो मॉडल था। लेकिन अगर कॉन्टिनेंट के नीचे डाइवर्जिंग लिम्स होंगे, राइजिंग एंड डाइवर्जिंग लिम्स होंगे, तो क्या फिनोमिना होगा वो कल मैंने आप लोग को बताया। एक डोमल अपलिफ्टमेंट था, उसकी स्ट्रेचिंग हो रही है, थिनिंग हो रही है, क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं, वॉल्केनिज्म वहां पे हो रही है, और वो फाइनली दे रिप अपार्ट और दूर चले जा रहे हैं। उनके बीच में एक निसेंट ओशन का डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे आज के टाइम पे रेड सी की अगर बात करी जाए। और जब प्रॉपर ओशन बन जाएगा तो जैसे आज के टाइम पे अटलांटिक ओशन साउथ अमेरिका और अफ्रीका के बीच में ये हो गया। तो कहने का ये मतलब है कि किस तरीके से जो प्लेट का इंटरैक्शन है वो अलग अलग फिनोमेना को दिखा रहा है, बना रहा है हमारी इस पृथ्वी पे, वो मॉडर्न प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी ने बहुत कायदे से समझाया। आज इसी के कंटिन्यूएशन में मैं कुछ आप लोगों को बातें बताऊंगा। हॉटस्पॉट पे हम लोग बात करेंगे, थ्री आर्म फ्रैक्चर पे बात करेंगे आज हम लोग। तो आज का टॉपिक जो स्टडी है हमारी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसके बाद में आप लोगों को जो ओशनिक कॉन्टिनेंट इंटरैक्शन है, ओशनिक ओशनिक इंटरैक्शन है, उन सब पे डिस्कशन कराएंगे। ठीक है, वो बाद का है, लेकिन अभी हॉटस्पॉट वगैरह है उस पर अपना डिस्कशन है, वो आज समझाते हैं। सो आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन नाउ। चीज़ों को पढ़ते रहिएगा आप लोग, रिवीजन करते रहिएगा। सो ये लास्ट में मैंने समराइज कर दिया था लेक्चर। स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ बाउंड्री, कॉन्टिनेंट ब्लॉक ब्रेक्स, डेवलप्स डोमल अपलिफ्टमेंट, इथोपियन हाईलैंड्स इसका एग्जाम्पल, कॉन्टिनेंटल स्ट्रेचिंग, थिनिंग एंड रिफ्टिंग, ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली जो बन रही है, कॉन्टिनेंटल स्प्लिट एंड फॉर्मेशन ऑफ नेसेंट ओशन, रेड सी जैसे है, प्रॉपर ओशन अटलांटिक ओशन विद मिड ओशनिक रिज। सो ये सारी बातें अपनी हो गई थी। आज क्या करेंगे हम लोग? आज हम लोग अगर बात करें तो हम लोग देखेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ हॉटस्पॉट, मैंटल प्लूम्स एंड ट्रिपल जंक्शन। लिखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ, नए पेज से शुरू करना, द कॉन्सेप्ट ऑफ हॉटस्पॉट्स mental plumes and triple junction। हॉटस्पॉट तक तो ठीक है, मेंटल प्लूम एंड ट्रिपल जंक्शन मैं आप लोग को अपनी तरफ से पढ़ा रहा हूं। यूपीएससी में है, यूपी पीसीएस में नहीं है ना, इस पे अभी एज सच इस पे सवाल आया है, लेकिन फिनोमेना रिलेटेड है तो हम पढ़ा दे रहे हैं। हॉटस्पॉट्स है वो तो आराम से दोनों में आता है, लेकिन मेंटल प्लूम्स एंड ट्रिपल जंक्शन यूपी पीसीएस के सिलेबस में नहीं है, यूपीएससी में पूछा गया सवाल है, बट स्टिल यहाँ पे कंसिडर करा दे रहे हम, मे भी आगे पूछ लिया जाए। सो दे आर एसोसिएटेड विथ, they are associated with volcanism
They are associated with volcanism, and also in some cases, with the development of divergent boundaries. So hotspot, mental plumes, triple junction, they are associated with volcanism and in some cases with the development of divergent boundaries. तो divergent boundaries हम पढ़ा रहे हैं, तो इसमें साथ ही साथ ये भी पढ़ लेंगे तो सही रहेगा. तो इसमें होता क्या है, इसमें अगर बात करी जाए होता क्या है, तो इसमें सीन ये है कि हमारी प्लेट है, लिथोस्फेरिक प्लेट है. इसमें क्या होता है, जैसे कन्वेक्शन सेल होते हैं वही यहाँ पे क्या होता है, लोकलाइज्ड वॉल्केनिक इरप्शन होता है डीपर मेंटल में. ये ऊपर आता है, यहाँ पे धीरे 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 ऊपर आता है, राइजिंग मैग्मा. इट इज मैग्मा राइजिंग फ्रॉम दिस लोकलाइज्ड इरप्शन, लोकलाइज्ड वॉल्केनिक इरप्शन. ये डीपर मेंटल में हो रहा है. इससे क्या होता है यहाँ पे, ऊपर की तरफ मैग्मा ऊपर आता रहता है, आता रहता है. तो होता क्या है यहाँ पे, कुछ रीजन्स में यहाँ पे से जो मैग्मा है वो सतह पे निकलता है, कुछ रीजन्स पे सतह पे निकलता है, कुछ रीजन्स पे सतह पे निकलता है. इसका मतलब अगर इसको, इसके पहले मैं यहाँ पे इसके नीचे आपको दर्शाऊं कैसे क्या हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा कि मान लो एक जोन टाइप का होगा, एक जोन टाइप का होगा जहाँ पे ऐसे कन्वेक्शन सेल्स डेवलप होंगे. और जब ये प्लेट इसके ऊपर, इस जोन के ऊपर आ जाएगी, इस जोन के ऊपर मान लो आ जाती है जहाँ पे लोकलाइज्ड वॉल्केनिक इरप्शन हो रहे हैं डीपर मेंटल में, तो जैसे ही ये इसके ऊपर आएगी तो यहाँ पे देखोगे कि ये कुछ जगह पे कुछ जगह पे ये क्रस्ट पे आने लग जाएगी, ये ऊपर क्रस्ट पे आने लग जाएगा, जो यहाँ पे मैग्मा है ये हमारे सरफेस पे आने लग जाएगा. इन्हीं को बोलते हैं हॉट स्पॉट्स, इन्हीं को बोला जाता है हॉट स्पॉट्स, इन्हीं को बोला जाता है हॉट स्पॉट्स. तो ये क्या है, दे आर डेवलप्ड कन्वेक्शन सेल्स, दे आर डेवलप्ड कन्वेक्शन सेल्स. तो लोकलाइज्ड वॉल्केनिक इरप्शन यहां से होता है, लोकलाइज्ड वॉल्केनिक इरप्शन होता है यहाँ पे फ्रॉम डीपर मेंटल, फ्रॉम डीपर मेंटल. ये क्या मैंने शो किया है, राइजिंग मैग्मा, राइजिंग मैग्मा, इसी को बोलते हैं मेंटल प्ल्यूम्स, मेंटल प्ल्यूम्स, इसी को मेंटल प्ल्यूम्स बोला जाता है, जो राइजिंग मैग्मा है. ये क्या है, मैंने क्या ड्रॉ किया, ये लिथोस्फेरिक प्लेट है, ध्यान रखिएगा ये प्लेट है, लिथोस्फेरिक प्लेट, लिथोस्फेरिक प्लेट, और ये हॉटस्पॉट. अब बताओ समझ में आया कि नहीं समझ में आया है, क्या हो क्या रहा है, हॉटस्पॉट का फिनोमेना सबको समझ में आया. थोड़ा, अभी हम लिखा रहे हैं तो थोड़ा और थोड़ा हो जाएगा, अभी हम लिखा रहे हैं, इतना कर लीजिए, बताइए फिर हमें. पूरी चीजें जाननी भी नहीं है, पूरी चीजें अपने को जाननी भी नहीं है, बस ऐसा कुछ है
कि मैंटल में कुछ लोकलाइज्ड इरप्शन हो रहा है, और उसके उस जोन में अगर ऊपर की साइड में अगर कुछ क्रस्ट आ गई है, कुछ क्रस्ट आ गई है, तो जो इसका मैग्मा है वो इसको फाड़ देगा, इस क्रस्ट को चीर देगा, फाड़ देगा, और वहां से वो निकलने लग जाएगा, जिसको हॉटस्पॉट की संज्ञा हम लोग देंगे, उसको बोलेंगे हॉटस्पॉट हो रहा है। तो यहाँ पे हो रहा है फिनोमेना, यहाँ पे फिनोमेना हो रहा है, ये मेरी क्रस्ट आ रही है, क्रस्ट आ रही है, और ये यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया, लोकलाइज्ड वॉल्केनिज्म होने लगे, वहां पे हॉटस्पॉट हो रहा है, वहां पे हॉटस्पॉट बन गया। ऐसा है। आपने भारत का एग्जाम्पल याद करो, मैंने पढ़ाया था ना कि भारत किस तरीके से रीयूनियन हॉटस्पॉट के पास से गुजरा था, डेक्कन प्लेट्यू। हाँ, वही कुछ है। हाँ, मेडागास्कर के पास वाला, बस वही है, ये वही है। क्या ट्रैप हो गई थी? तो ट्रैप तो होगी, लेयर बाय लेयर उस पर चढ़ती जाएगी, यहां से मैग्मा आता जाएगा, कूल डाउन होता जाएगा। लिख लिया सबने? थोड़ा थ्योरी लिखा दें, फिर ये ट्रिपल जंक्शन पढ़ाएं। उसको नहीं बोलेंगे, हॉटस्पॉट एक लोकलाइज्ड जगह है। हमारी पूरी वर्ल्ड पे अगर बात करी जाए, पूरे वर्ल्ड में, तो कुछ जगह हैं जहां से ये एक्टिविटी हो रही है, उसके ऊपर से जब कोई प्लेट गुजरती है तो ये चीज बनती है। वो प्लेट मैंने यहाँ क्या लिखा है, लिथोस्फेरिक प्लेट लिखा है, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट भी हो सकती है, ओशनिक प्लेट भी हो सकती है। ये ध्यान रखिए, ये दोनों बातें हो सकती हैं। इसीलिए कई बार आइलैंड्स बन जाते हैं जो कि पानी की सतह के ऊपर आ जाते हैं। आइलैंड्स बन जाते हैं जो कि पानी की सतह के ऊपर आ जाते हैं इन एक्टिविटीज के द्वारा। हवाईयन आइलैंड्स वगैरह देखे, अभी हम सब बताएंगे, अभी पहले लिखते रहो। हो गया सबका? आई थिंक थ्योरी लिखिए। अभी बहुत चौड़े से समझ में आएगा, अभी तो बस शुरुआत है। लिखिए, द सिस्टम ऑफ कन्वेक्शन सेल the system of convection cells and rising diverging limb starts with starts with localized localized volcanoes localized volcanoes and magma associated from the deeper mantle. Such localized volcanoes, such localized volcanoes are called hotspots, and rising magma is known as mantle plumes. Plumes, mantle plumes. तो मतलब क्या बात है, ये प्लेट है हमारी, लिथोस्फेरिक प्लेट हो गई। यहाँ पे बात करें, यहाँ पे लोकलाइज्ड वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है मेंटल में नीचे, ऐसे 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 ये आ रहा है, और यहाँ से ये मैग्मा यहाँ पे आने लग जाएगा। सो दिस इज हॉटस्पॉट इरप्शन। ये एक्टिविटी यहाँ होती रहेगी, ये प्लेट आगे जाती जाएगी, प्लेट आगे जाती जाएगी।
सो ये क्या है? mantle plumes. mantle plumes, they are always basaltic, ध्यान रखिएगा। और जो इरप्शन भी होगा, कैसा इरप्शन होगा? बसाल्टिक इरप्शन। क्वाइट कोई शोर वगैरह नहीं होगा, बसाल्टिक इरप्शन होगा यहाँ पे। हॉटस्पॉट इरप्शन बसाल्टिक होगा, ध्यान रखिएगा। बसाल्टिक फिजर टाइप। ये क्या है? लोकलाइज्ड वॉल्केनिक इरप्शन, हॉटस्पॉट। ये हॉटस्पॉट है, ऊपर हॉटस्पॉट इरप्शन। हॉटस्पॉट हो जाए तो बताना। ओके, हो गया प्रतीक? तो अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, कई बार क्या होता है, पहले हम सोच रहे हैं आप लोग को पिक दिखा दें, नहीं तो आप लोग अभी समझ नहीं पा रहे हो आई थिंक। सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हॉटस्पॉट फील कर लो कि हॉटस्पॉट हैं क्या। अब मैं आपको बताऊंगा ट्रिपल जंक्शन का कॉन्सेप्ट। और इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा, कई बार क्या होता है, ये जो हॉटस्पॉट एक्टिविटी हो रही है, ये हमारी जो लिथोस्फेरिक प्लेट है इसको तोड़ देती है, कई बार क्या होता है, ये जो एक्टिविटी हो रही है ये तोड़ देती है। तो अलग अलग फिलोसफर्स, थिंकर, जोग्राफर्स ने क्या किया था, ये जो प्रक्रिया है तोड़ने की, इस पे अपनी अपनी थ्योरी डाली, अपनी अपनी थ्योरी लिखी। तो जो सबसे फेमस थ्योरी थी वो थी थ्री आर्म फ्रैक्चर की, थ्योरी, तो यही हम बताएंगे। आपको नहीं जानना है ये थ्योरी किसने दी, कैसे आई, क्या है, बस ये हम बताएंगे। हाँ दीपा, अभी वही सब हम डिस्कस करेंगे, अभी आपके साथ वो सब आएंगी चीजें। So I'm sharing my screen. Not all volcanoes form at plate boundaries. Some form instead in the interior of a plate, where geologists call them hotspot volcanoes or simply hotspots. One explanation देखो क्या of हो such रहा है, activity is the presence of a mantle plume,
A regionally restricted column of hot नहीं lava rising inside the asthenosphere. नहीं नहीं, हर जगह नहीं ऐसे Reaches the होता है, base बता of रहे the वीडियोस में, lithosphere, पहले the देख लो। rock partially melts, ये देखो, sending intrusions मेंटल of प्लूम्स magma ऊपर आ up रहे into हैं। the plate. Some of this magma erupts to form active underwater volcanoes, or, if हॉटस्पॉट activity is एक्टिविटी, sustained, an active volcanic island. An entire ये chain ओशियन of में दिखा रहा है, volcanoes ओशियन forms में। because the plate carrying the volcanoes moves across the फिर ये stationary प्लेट मूव hotspot कर रही है, inside the इसी के asthenosphere. साथ ये देखो इधर आगे चले This जा रहे हैं। movement slowly carries the active volcano off the mantle plume, हर causing टाइम it पे to go कंटिन्यूअसली नहीं होगा। extinct. A new island grows in its place over the plume. फिर आगे ऐसे बना, लोकलाइज्ड है, किसी टाइम पे एक्टिव रहेंगे, किसी पे नहीं एक्टिव रहेंगे, नई जगह पे भी स्टार्ट हो सकते हैं, पुराने वाले बंद हो सकते हैं। When the plate motion changes, so does the direction of the volcanic island chain. फील हो गया आप लोगों को? The inactive older islands cool and फील हुआ कुछ? subside with distance to the heat source and तो experience अब significant erosion. With time, former hotspots अब इसका सेकंड हाफ देखो, अब इसका सेकंड हाफ देखो। तो जो हवाईयन है और जो इंडियन ओशियन में कई सारे हॉटस्पॉट की वजह से बने हैं, अब वो आपको समझ में आ जाएंगे। ये देखो सब लोग, देखिए when the plate motion changes, ये देखो so प्लेट does उस the तरफ direction मूव of कर the रही है, volcanic island chain. प्लेट उस तरफ मूव कर रही है, तो ये सब उधर चले जा रहे हैं। The वॉल्केनिक inactive older islands ओरिजिन cool के and subside with distance ओशन to में the heat आइलैंड्स बन source गए, and जो कि experience वाटर सरफेस के significant ऊपर है। erosion. With time, former hotspot islands turn into smaller, shallow islands. हवाईयन आइलैंड्स ऐसे बने हैं, Underwater seamounts. अभी हम नाम लिखाएंगे, सब समझ में आएगा। हवाईयन आइलैंड्स ऐसे भी बने हैं और प्लेट्स के इंटरेक्शन से भी बने हैं। रीयूनियन आइलैंड भी ऐसे ही बना है। देखिए आगे जाके इरोजन होता जा रहा है, वॉल्केनिज्म खत्म हो चुका है, वहां पे आइलैंड्स हो गए हैं, अब एक्टिविटी उसमें नहीं हो रही है कुछ में। अब हमें कोई दिक्कत नहीं होगी बताने में। तो कन्वेक्शन सेल प्लेट्स को मूव कराता है, कन्वेक्शन सेल। हॉटस्पॉट में क्या है, यहाँ पे कुछ लोकलाइज्ड कन्वेक्शन सेल डेवलप हो जाते हैं डीप मेंटल में, जो कि जब उन पे प्लेट आती है तो वहां पे इरप्शन होने लग जाता है, लोकलाइज्ड इरप्शन होने लग जाता है। बस ये बात है, बस ये बात है, दोनों को सेपरेट रख के पढ़िएगा। चलो अब लिखो जरा, लिखो यहां पे। अब कॉन्सेप्ट में बताने जा रहा हूं, ट्रिपल जंक्शन का कॉन्सेप्ट, ट्रिपल जंक्शन का कॉन्सेप्ट। ये ट्रिपल जंक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है, अभी एक हम वर्ल्ड मैप दिखाएंगे, उसमें दिखाएंगे कहाँ कहाँ पे हॉटस्पॉट्स एक्टिविटी अभी चल रही है। तो यहाँ पे अगर बात करी जाए, तो मैंने बताया कई बार क्या होता है, ये हॉटस्पॉट प्लेट को तोड़ देते हैं। ये कैसे तोड़ते हैं, अलग अलग ज्योग्राफर्स, थिंकर्स, फिलोसफर्स ने। यहाँ क्या करने जा रहे हैं, हाँ हाँ दीपा, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या है, लोकलाइज्ड वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, ये मेंटल प्लूम ऊपर आ रहा है, मेंटल प्लूम ऊपर आ रहा है। तो ये क्या करता है, यहाँ पे एक 3 आर्म फ्रैक्चर जनरेट कर देता है, 3 आर्म फ्रैक्चर।
ऐसे ही इधर जो है इरप्शन एक हो रहा होगा, इसने भी यहाँ पे 3 आर्म फ्रैक्चर डेवलप कर दिया। तो जो लिथोस्फेरिक प्लेट है हमारी, वॉल ये हॉटस्पॉट एक्टिविटी के कारण एक 3 आर्म फ्रैक्चर डेवलप करती है। इसी को बोलते हैं ट्रिपल जंक्शन। तो यहाँ पे जो 3 आर्म्स जनरेट हो गई, एक ये, एक ये, एक ये जो 3 आर्म्स बनी हैं, सो ये थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, इनमें से एक आर्म फेल कर जाएगी, इनमें से एक आर्म फेल कर जाएगी, डीएक्टिवेट हो जाएगी और खत्म हो जाएगी, और जो बाकी की 2 आर्म्स हैं वो एक्सपैंड करती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। क्या मतलब है इसको अगर मैं दूसरे डायग्राम में समझाऊं? अभी आप लोग कुछ लिखो ना, अभी हम लिखाएंगे। इसको मैं दूसरे डायग्राम में समझाऊं यहाँ पे। ये आपके में पूछा नहीं गया है बट स्टिल हम बता दे रहे हैं। सो यहाँ पे क्या सीन है, ये 2 आर्म्स हो गई, ये इधर तीसरी आर्म हो गई। तो यहाँ पे क्या है, मैंने क्या बोला, एक आर्म फेल हो जाएगी। सो ये 3 आर्म्स हैं, 3 आर्म्स हैं, ये आर्म मान लो फेल हो गई, ये फेल हो गई, तो इधर वाली और आर्म और इधर वाली आर्म ये एक्सपैंड हो जाएगी। ये फेल हो गई, मान लो ये फेल हो गई, इधर वाली आर्म और इधर वाली आर्म एक्सपैंड होगी, ये फेल हो गई, इधर वाली एक्सपैंड होगी, इधर वाली एक्सपैंड होगी। तो दोस्तों ये कुछ इस ऐसे बन जाएंगी, एक्सपैंड होके ये इससे कनेक्ट हो जाएगी, इस आर्म से ये एक्सपैंड हो गई। वैसे ये आर्म और ये आर्म दोनों कनेक्ट हो जाएंगी, एक्सपैंड होके ये कनेक्ट हो गई। ऐसे ये सिलसिला आगे चलता रहेगा और क्या होगा, एक तरीके का डाइवर्जेंस हो जाएगा। डाइवर्जेंस मतलब ये अलग हो जाएगी, ये अलग हो जाएगी। फील कर पा रहे हो आप लोग ये थ्योरी में कैसे क्या कह रहा है, कैसे टूटेगी, डाइवर्जेंस समझ में आ रहा है थोड़ा? ये फेल्ड आर्म है, फेल्ड आर्म। तो ये थ्योरी है, अपने को इसमें डिटेल में नहीं जाना है। फिजिक्स के फॉर्मूले लगे, फिजिक्स के फॉर्मूले लगे हैं, ज्योमेट्री लगी है, अपने को नहीं समझना है ये सब। बस अपने को ये समझना है ट्रिपल जंक्शन क्या है, 3 आर्म फ्रैक्चर है एक तरीके का, जिसमें से एक आर्म डीएक्टिवेट हो जाएगी, फेल कर जाएगी, 2 आर्म एक्सपैंड हो जाएगी, जो कि डाइवर्जेंट बाउंड्री क्रिएट कर देंगी। बिल्कुल अपर्णा, बिल्कुल। लेकिन होगा क्या, वो ऐसे अपने को शिफ्ट कर लेंगी ना। यहाँ तो मैंने सहूलियत के लिए आपके ऐसे बना दिया है, वो डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो अपने आप एक दूसरे को मर्ज कर जाएंगी। वो तो मैंने एक लाइन में ऐसे दिखा दिया है कि आप बेटर विजुलाइज कर पाओ। वो ऐसे होगा क्योंकि ऊपर नीचे कोई भी फेल हो सकती है, तो ऊपर नीचे ऐसे होगा कि वो अपने आप को मैनेज कर लेंगी, तो डिस्टॉर्ट डिस्टॉर्ट हो जाएगा लेकिन ब्रेक कर जाएंगी। तो जो फेल्ड आर्म होती है, जो ये फेल्ड आर्म होती है, उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है ओलोकोजेन। ओलोकोजेन फेल्ड आर्म के लिए, ओलोकोजेन फेल्ड आर्म के लिए। और ये जो मैंने यहां बनाया है ये एक्सपेंशन है, एक्सपैंडेड आर्म कह लो, एक्सपैंडेड आर्म, एक्सपैंडेड आर्म। ये फाइनली डाइवर्जेंट बाउंड्री क्रिएट कर देंगी, डाइवर्जेंट बाउंड्री। दोनों डायग्राम बना लो, दोनों डायग्राम बना लो, फिर थ्योरी हम लिखा दें। डायग्राम बना लो तो बताना। ये आर्म नंबर 1 है, 2 है, 3 है, आर्म नंबर 1 है, 2 है, 3 है।
बन जाए बताना। तो ट्रिपल जंक्शन एक फिनोमेना है। तो यहां पे मैंने ट्रिपल जंक्शन को जोड़ा है हॉटस्पॉट से, कैसे ये डाइवर्जेंट बाउंड्री क्रिएट करता है। लेकिन ये ट्रिपल जंक्शन आपके प्लेट टेक्टोनिक्स में भी लग जाएगा। ये ट्रिपल जंक्शन आपके प्लेट टेक्टोनिक्स में भी लग जाएगा, जहां पे प्लेट्स मूव कर रही हैं। तो कैसे प्लेट टूटेंगी? ट्रिपल जंक्शन बना के टूटे तोड़ेंगी, अभी हम बताते हैं सब। तो थ्योरी थोड़ा लिख लो आप लोग। थ्योरी लिखिए। द फ्रैक्चर ऑफ लिथोस्फेयर, द फ्रैक्चर ऑफ लिथोस्फेयर boundary because of hotspot activity. Hotspot activity is always in the form of, is always in the form of three arm fracture. Three arm fracture, which is known as triple junction. Triple junction. Next point, as the triple junction system develops, one of the arm will always deactivate and dies, known as failed arm, or holocogen. And other two arms expands and merges with the other triple junction to form divergent boundaries. डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। अब आप लोग इसको पढ़ो और देखो क्या सबको समझ में आ गया। एग्जाम्पल्स ऑफ हॉटस्पॉट लिख लो। रियूनियन हॉटस्पॉट, अजोर्स हॉटस्पॉट, गैलापागोस हॉटस्पॉट, ट्रिस्टन डी कुन्हा एसेट्रा, सब हॉटस्पॉट्स हैं। जो थ्योरी लिखी है वो पढ़ो।
अब पढ़ना ये थ्योरी थी, उनकी थ्योरी में यही होता है, उस पर सवाल नहीं करेंगे हम लोग। पाइथागोरास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर ही क्यों? नहीं कह सकते ना कुछ। हो गया, ओके। पिक दिख रही है आप लोगों को? रियूनियन हॉटस्पॉट, रियूनियन हॉटस्पॉट, ट्रिस्टन डी कुन्हा, ट्रिस्टन डी कुन्हा, गैलापैगोस, गैलापैगोस सब मिल जाएगा इसमें। हवाई, हवाई देखो, हवाई वाला, हवाई। अब मैं आप लोगों को एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ। यहाँ पे सब लोग ध्यान दीजिए मैप में। मैंने अभी आप लोग को शायद बताया कि यहाँ पे जो एक्टिविटी हो रही है, जो इंटरेक्शन हो रहा है, वो ट्रिपल जंक्शन वाला है। एक ट्रिपल जंक्शन मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये अफार ट्रिपल जंक्शन है, अफार ट्रिपल जंक्शन, अफार ट्रिपल जंक्शन। एक आर्म ये है, एक आर्म ये है, एक फेल्ड आर्म ये है, ये फेल्ड आर्म है। फील कर पा रहे हो हम क्या कह रहे हैं? ये अफार ट्रिपल जंक्शन है यहाँ पे, अफ्रीका और अरेबिया के बीच। ये इधर एक है आर्म, एक आर्म इधर है। ये जो ऊपर वाली आर्म है, ये फेल्ड आर्म है, ओलोकोजन है ये। तो ये डाइवर्जेंस शो कर रही है, डाइवर्जेंस शो कर रही है यहाँ पे। ये एक एग्जाम्पल था, अफार ट्रिपल जंक्शन। एक फील्ड आर्म ऊपर के साइड है और राइट और लेफ्ट इधर एक्टिव आर्म है। इसीलिए यहाँ पे मेंशन है अफार। सो ये एक दिया जाता है कंपैरिजन। तो बढ़िया, आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया जहां पे हम लोग ने शुरू किया था। सबको यहाँ पे चीजें समझ में आ गई ना? तो तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। अपना कॉन्सेप्ट ऑफ हॉटस्पॉट, मेंटल प्ल्यूम्स एंड ट्रिपल जंक्शन, सबको समझ में आ गया ये सारी बातें? सो अब हेडिंग डालिए कन्वर्जेंट बाउंड्री, कन्वर्जेंट बाउंड्री। स्क्रीनशॉट ले लिया है उसका? बना लेना बाद में, बना लेना चाहो तो, हॉटस्पॉट वाला गूगल पे मिल जाएगा। अब नेक्स्ट पेज से शुरू करिए, कन्वर्जेंट बाउंड्री। तो डाइवर्जेंट बाउंड्री अपना हो गया है, अब कन्वर्जेंट बाउंड्री पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो कन्वर्जेंट बाउंड्री में क्या होगा? कन्वर्जेंट बाउंड्री में क्या होगा? जो कन्वेक्टिव करंट लिम्ब हैं, दे विल कन्वर्ज एंड सिंक, दे विल कन्वर्ज एंड सिंक
तो ये भी आपस में इस तरफ मूव करेंगी। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, कन्वेक्टिव करंट्स, convective currents limbs will converge and sink, converge and sink. There's collision between plates, there is collision between plates. So तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, थ्री पॉसिबिलिटीज। ये जो कन्वर्जेंस हो रहा है, तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। क्या क्या तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? पहली पॉसिबिलिटी है कि जो प्लेट है ओशनिक ओशनिक हो। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, एक कॉन्टिनेंट प्लेट हो और एक ओशनिक प्लेट हो, ये भिड़ जाएं आपस में। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट प्लेट हो, ये भिड़ जाए आपस में। सबको समझ में आ रहा है? तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना कन्वर्जेंस की, तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ऐसे ऐसे हो सकता है। अब हम लोग एक एक करके आराम से सबको पढ़ेंगे। तो पहला डालिए, फीचर्स एंड फिनोमिना एसोसिएटेड। फीचर्स एंड फिनोमिना एसोसिएटेड, फीचर्स एंड फिनोमिना एसोसिएटेड। पहला केस, ओशनिक ओशनिक कन्वर्जेंस। ओशनिक ओशनिक कन्वर्जेंस होगा तो क्या होगा? सो यहां लिखें, ओशियंस आर हैवी, they are dense, density goes around 3 to 3.5. Depending on the size and weight, depending upon the size and weight of oceanic slab, one of the oceanic lithospheric plate will move into the mantle. This process is known as subduction. जो भारी प्लेट होगी वो नीचे चली जाएगी, इन दोनों में जाहिर सी बात है, जो भारी प्लेट होगी वो नीचे चली जाएगी। तो मान लो ये ओशनिक प्लेट है, एक ये ओशनिक प्लेट है, ये भारी प्लेट है जो हैश करके मैंने बनाई है। ये दोनों जब कन्वर्ज होंगी तो ये नीचे चली जाएगी, ये नीचे चली गई। तो यहाँ पे क्या बन गया, याद है? ट्रेंच, ट्रेंच बन गया, ट्रेंच। एग्जाम्पल लिख सकते हो, मारियाना ट्रेंच, मारियाना ट्रेंच, फिलिपीन ट्रेंच, साउथ सैंडविच ट्रेंच, साउथ सैंडविच ट्रेंच। तो ट्रेंचेस क्या हैं? मैंने उस समय शायद बताया था, ट्रेंचेस आर गैप्स ऑन द ओशियन फ्लोर, ऑन द ओशनिक फ्लोर ट्रेंचेस हैं। कहां देखने को मिलेंगे? ऑन द लोकेशन ऑफ ओशनिक सबडक्शन जोन, सबडक्शन जोन।
इतना लिख लो तो बताना। इतना लिख लो तो बताना। ओके, आई थिंक ओके, लिख लिया। नेक्स्ट लिखिए जरा पॉइंट। एज द ओशनिक स्लैब सबडक्ट्स, एज द ओशनिक slab subducts ocean sediments and oceanic landforms, oceanic landform जो उस पे सब बना होगा, माउंटेन गायट्स, जो भी उस पे बना होगा ओशियन की सरफेस पे, उसको बोल रहे हैं ओशनिक लैंडफॉर्म्स। एज द ओशनिक स्लैब सबडक्ट्स ओशनिक सेडिमेंट्स एंड ओशनिक लैंडफॉर्म्स scrapped and get plastered and gets plastered on the edge of other slab। ये फील हो रहा है क्या कहना चाह रहा है ये? मान लो ए ओशनिक स्लैब है, ये बी ओशनिक स्लैब है जो कि उसके नीचे सबडक्ट कर गई है। तो ये जो सबडक्ट कर गई है इस पे लैंडफॉर्म्स रहे होंगे, ये भी इसके नीचे धंसते चले गए। तो क्या हुआ, जब ये आपस में कोलाइड कर रही हैं, तो ये जो है ना पूरा का पूरा लैंडफॉर्म, ये इसके इधर बिल्कुल प्लास्टर्ड हो जाएगा इसके एज पे। आप लोग को फील कर पा रहे हो ये क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे? ये यहाँ पे ये प्लास्टर्ड हो जाएगा इसी के उस पे लाइन पे, बाउंड्री पे, मार्जिन्स पे। कितना भयंकर रगड़ खाएगा ना, सारा का सारा उस पे प्लास्टर्ड हो जाएगा। हाँ, इसको बोलते हैं एक्रीशनरी प्रिज्म। एक्रीशनरी प्रिज्म में भी आप लोगों ने शब्द सुना हो शायद, इसी को बोलते हैं एक्रीशनरी प्रिज्म। ये पूरा का पूरा उस पर प्लास्टर्ड हो जाएगा। ये है आपका एक्रीशनरी प्रिज्म का कॉन्सेप्ट। अब सोचो इसके बाद क्या होगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। नेक्स्ट स्टेप अब यहाँ पे ये है कि ये जब और नीचे जाता जाएगा तो ये मेल्ट करता जाएगा, राइट। अब ये और नीचे जब जाएगा तो ये मेल्ट करता जाएगा, तो अब क्या होगा, क्या बनेगा? सो ये हमारी ए प्लेट थी, ये है हमारी दूसरी प्लेट। तो अच्छा एक बात बताओ, ये दोनों जो प्लेट्स हैं बसाल्ट की बनी है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि ओशनिक क्रस्ट की बात कर रहे हैं, तो बसाल्ट से बनी हुई है, ये आई थिंक सबको समझ में आता है, बसाल्ट। तो होगा क्या, ये जब यहाँ बसाल्ट पिघलेगा, ये पूरा का पूरा जो ये नीचे चला जा रहा है, ये जब पिघलेगा ये पिघलेगा, तो ये इसके ऊपर आएगा दोस्तों, ये इसके ऊपर आएगा। तो एक वॉल्केनिक यहाँ पे ऐसे इरप्शन होगा, तो बसाल्ट यहाँ पे मेल्ट हो रहा है और ये यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन के तौर पे आएगा। और जो ये इरप्शन होता है ये एंडेसाइटिक होता है, एंडेसाइटिक इरप्शन जो होता है ना, एंडेसाइटिक इरप्शन बहुत ही आवाज के साथ बहुत भयंकर होता है, हाईली एक्सप्लोसिव।
हाईली एक्सप्लोसिव। बसाल्टिक इरप्शन जो मैंने आप लोग को बताया था वो कैसा था? अच्छा हाँ, यहाँ पे ध्यान रखो, बसाल्ट जब पिघलता है तो एंडेसाइट में कन्वर्ट होता है। ये बोवेंस रूल है एक। कैसे? जो मटेरियल है, जो मिनरल है, जो मटेरियल है, मिनरल है, उनको अगर हम लोग अलग अलग टेम्परेचर पर रखेंगे तो वो अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे सबसे नीचे मेंटल में पेरिडोटाइट होता है, पेरिडोटाइट मटेरियल है। जब ये ऊपर आता है तो बसाल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। बसाल्ट का जब पार्शियल मेल्टिंग होता है तो एंडेसाइट में कन्वर्ट हो जाता है। हम क्या बोल रहे हैं, आप लोग को समझ में आ रहा है? हमने आप लोग को शायद बताया था एस्टेनोस्फेयर और डीपर मेंटल में पेरिडोटाइट पाया जाता है, पेरिडोटाइट। इसकी पार्शियल मेल्टिंग होती है, ऊपर आता है तो ये बसाल्ट बनाता है, बसाल्ट। बसाल्ट की पार्शियल मेल्टिंग जब होती है तो एंडेसाइटिक रॉक्स बनते हैं, एंडेसाइट बनता है। ये पार्शियल मेल्टिंग है, बोवेंस रूल है, इतना हम लोग को नहीं पढ़ना है। मतलब फॉर्म अपना चेंज करता जाता है। तो जो बसाल्टिक इरप्शन होते हैं, जो बसाल्टिक इरप्शन होते हैं क्वाइट होते हैं, आराम से और बड़े पैमाने पे फैलते जाएंगे। लेकिन जो एंडेसाइटिक इरप्शन होते हैं वो बहुत ही हाईली एक्सप्लोसिव होते हैं, आवाज के साथ होते हैं। तो यहाँ पे यही दिखाया गया है, क्योंकि बसाल्ट पिघल रहा है ना, तो बसाल्ट के पार्शियल मेल्टिंग से एंडेसाइटिक इरप्शन होता है और एंडेसाइट, एंडेसाइट के रॉक्स बनेंगे, एंडेसाइटिक रॉक्स। सो ये बात है यहाँ पे। तो वॉल तो इसी को ही नेक्स्ट पॉइंट में ही ऐसे ही करना, इसी में लिख लो, इतना अलग से लिखाने की जरूरत नहीं है। सो वॉल्केनिक इरप्शन, वॉल्केनिक इरप्शन, ये लीनियर वॉल्केनिक इरप्शन होंगे, सीरीज ऑफ लीनियर वॉल्केनिक इरप्शन होंगे। अगर सीरीज ऑफ लीनियर वॉल्केनिक इरप्शन होंगे तो यही बनाते हैं दोस्तों, क्या आपने सुना होगा, आर्कीपेलागोज आइलैंड बनेंगे। अब आर्की पेलागोज, यही आइलैंड बनते जाएंगे ढेर सारे समुद्र के नीचे, जो कि पानी की सतह के ऊपर थोड़ा दिखेंगे, तो आइलैंड्स बन जाते हैं। सो दे आर एंडेसाइटिक इन नेचर। बस आर्टिक नहीं रह गए, वो एंडेसाइटिक हैं। दे आर वॉल्केनिक आइलैंड्स, वॉल्केनिक आइलैंड्स। तो इसके एग्जाम्पल हैं जापान आइलैंड्स, जापान आइलैंड्स। अच्छा हाँ, एक और चीज आप लोग फील कर पा रहे हो कि ये जो आर्कीपेलागोज हैं ये ट्रेंचेस के पास रहेंगे। यस, ट्रेंचेस भी इसी के साथ जुड़ी होगी, है ना? तो जब जापानीज आइलैंड को देखोगे तो उसके पास जापानीज ट्रेंच है, जापानीज ट्रेंच इसी के बगल में दिख जाएगी। फिर एलूशियन आइलैंड देखोगे, एलूशियन आइलैंड इसके पास है एलूशियन ट्रेंच, एलूशियन ट्रेंच। इंडोनेशियन आइलैंड देखोगे, इंडोनेशियन आइलैंड देखोगे, इसके पास है सुंडा ट्रेंच, सुंडा ट्रेंच। अपना अंडमान एंड निकोबार भी ऐसा ही है, वॉल्केनिक आइलैंड, लेकिन उसके पास जो ट्रेंच है उसका कोई नाम नहीं है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स भी ऐसे ही बने, लेकिन जो उसका ट्रेंच है उसका कोई नाम नहीं रखा गया है, लेकिन ट्रेंच है। सो अगर मैं मैप ड्रॉ करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको कुरील आइलैंड्स दिख जाएंगे, कुरील आइलैंड्स।
एंड कुरिल ट्रेंच, कुरिल ट्रेंच। यहाँ पे आपको अलूशियन आइलैंड्स दिख जाएंगे। ये समझ गया ना मैंने बनाया क्या है मैप? अब समझ ही गए होगे ना क्या बना है। यहाँ पे ये अलूशियन आइलैंड्स, अलूशियन ट्रेंच, अलूशियन आइलैंड्स एंड अलूशियन ट्रेंच। फिर यहाँ पे आप पाओगे जापान ट्रेंच, जापानीज ट्रेंच, जापानीज ट्रेंच। इसके पास यहाँ देखोगे मारियाना ट्रेंच, मारियाना ट्रेंच। फिर यहाँ पे फिलीपीन ट्रेंच, फिलीपीन ट्रेंच। यहाँ पे देखोगे तो सुंडा ट्रेंच, सुंडा ट्रेंच। ऐसे ही बहुत है, बहुत ऐसे। यहाँ पे अगर दिखाएं आपको, यहाँ पे मिडिल अमेरिकन ट्रेंच, मिडिल अमेरिकन ट्रेंच, सब आपकी एटलस में है। पेरू चिली ट्रेंच, यहाँ पे पेरू चिली ट्रेंच, पेरू चिली ट्रेंच। जावा ट्रेंच, सुंडा ट्रेंच एक ही है। काफी है, मैं आपको बुक में मार्क कराऊंगा, अभी बस ऐसे लिख लो। यहीं पे एक कॉन्सेप्ट और समझ लो। एक कॉन्सेप्ट और समझ लो। ये मान लो इधर कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट है और ये ओशनिक प्लेट इसी के साथ जुड़ी हुई है। मैंने आप लोग को बोला था ना, CO कॉन्टिनेंट और ओशनिक ज्यादातर साथ में रहता है, तो अभी इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे एक प्लेट है जो इसके नीचे सबडक्ट कर गई है, इसके नीचे सबडक्ट कर गई है, क्रिशनरी प्रिज्म है और ये सब है। यहाँ ट्रेंच है, यहाँ ट्रेंच है। तो दोस्तों यहाँ पे आइलैंड्स वगैरह बन गए, आइलैंड्स वगैरह, वॉल्केनिज्म हो रहा, आइलैंड्स बन गए। आर्किपेलागो हो सकता है, ये आर्किपेलागो हो सकता है, ढेर सारे ग्रुप हों। तो दोस्तों कई बार क्या होता है, यहाँ पानी पूरे में भरा होता है, ये पूरे रीजन में पानी भरा होगा। तो ये जो आर्किपेलागो है, जो आइलैंड है, आइलैंड उसका और कॉन्टिनेंट के बीच का जो रीजन होता है उसको हम लोग बोलते हैं बैक आर्क जोन, बैक आर्क जोन। और जो आइलैंड और ओशन वाला इधर ओशनिक प्लेट वाला रीजन है, ये फोर आर्क जोन। सो कॉन्टिनेंट की तरफ पीछे बैक आर्क जोन, इसके आगे फोर आर्क जोन, फोर आर्क जोन। ये जो बैक आर्क जोन है ये मार्जिनल सी बनाता है, राइट। ये जो बैक आर्क जोन है, जो मेन पानी होता है वो यहां आ जाता है, फॉर्म्स अ मार्जिनल सी, मार्जिनल सी। मैंने एटलस पढ़ाया था तो वहां मैंने मार्जिनल सी कई बार बोला था। इसको बैक आर्क बेसिन भी बोलते हैं, बैक आर्क बेसिन। याद हो अगर आप लोगों को, मैंने जब बताया था कि जैसे ये सी ऑफ जापान है, इधर इधर सी ऑफ ओखोतस्क है, सी ऑफ जापान है, राइट। ये तो जापान आइलैंड्स हो गए, सी ऑफ ओखोतस्क, उसके नीचे सी ऑफ जापान। ये कैसे हैं? मार्जिनल सीज हैं, मार्जिनल सीज। इधर मेन कौन सा सी है? पैसिफिक ओशियन है राइट में, लेकिन ये आइलैंड के लेफ्ट मार्जिन पे है और कॉन्टिनेंट के ईस्ट मार्जिन पे है। तो आप लोग समझ रहे हो, कॉन्टिनेंट और ओशियन के मतलब आइलैंड्स के बीच में ये पानी है, ये मार्जिनल सी कहलाएगा। और उधर मेन वाटर्स तो पैसिफिक ओशियन है ही है। सो विद दिस ये टॉपिक अपना हुआ। कल हम बताएंगे ओशनिक कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस, जब हो जाए तो बताना। लास्ट पॉइंट मैंने ये बोला मार्जिनल सी के बारे में कि हमारा जो मेन कॉन्टिनेंट है, मेन कॉन्टिनेंट
इधर देखो, ये मेन कॉन्टिनेंट और ये ओशनिक प्लेट, और जो ये आइलैंड्स बन रहे हैं, रेफरेंस हम लोग आइलैंड्स को मान रहे हैं। सो आइलैंड्स और उसके लेफ्ट में कॉन्टिनेंट के बीच में जो पानी है वो मार्जिनल सी कहलाएगा। बैक आर्क जोन बताया था ना, बैक आर्क जोन, इसी को, ये मार्जिनल सी है, यहाँ पे पानी भरा हुआ है ना, जैसे सी ऑफ ओखोतस्क, सी ऑफ जापान, तो इसको हम लोग बोलेंगे मार्जिनल सी। और फिर 4 आर्क जोन में तो मेन वाटर है, ये जो पैसिफिक ओशन है, तो एक्चुअली ये पैसिफिक ओशन का ही पानी है, लेकिन इसको नाम दिया गया है लोकल वहां पे, सी ऑफ ओखोतस्क, सी ऑफ जापान। तो इन रियलिटी अगर हम आइलैंड्स को एक रेफरेंस मान के चलें, तो उसका और कॉन्टिनेंट के बीच में जो पानी है उसको बोलते हैं हम लोग बैक आर्क जोन, क्योंकि ये आइलैंड्स के बैक में है। आइलैंड्स के बैक में क्या मतलब है, ये कॉन्टिनेंट साइड है, ये चीज है। ठीक है, ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं। हो जाए सबका तो बताना। तो आज का सेशन आपको लगा होगा कि कुछ भयंकर जानदार हो गया। ओके, आई थिंक सबने लिख लिया है। तो होपफुली आपको लेक्चर पसंद आया होगा, सब चीजें समझ में आई होगी। एक बार चुपचाप आराम से बैठ के नोट्स को पढ़ना, ठीक है, सब चीजें समझ में आएंगी, कोई इतना ज्यादा वो नहीं है। अपने सेंस को खोल के चीजें पढ़ना, समझना, और इन नोट्स को शॉर्ट करना, छोटा करना। सो विद दिस आई एम साइनिंग आउट। कल मिलते हैं आप लोगों से, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, बाय।